अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा। आत्महत्या हल नहीं किसी परेशानी का, आत्महत्या हल नहीं किसी परेशानी का, ये दरवाज़ा है जहन्नुम की कहानी का। आदरणीय सभापति महोदय, माननीय शिक्षकगण, वार्षिक कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण और प्यारे मित्रों, आज मुझे जिस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ बोलने का अवसर मिला है वह है आत्महत्या और इस्लाम। प्यारे सज्जनों, सर्वप्रथम हम जानते हैं कि इस्लाम आत्महत्या के बारे में क्या कहता है। मेरे प्यारे मित्रों, इस्लामिक मान्यता के अनुसार जीवन अल्लाह ताला ने दी है और इसको ख़त्म करने का हक सिर्फ अल्लाह ताला को है। इस्लाम किसी भी हालत में आत्महत्या की अनुमति नहीं देता, क्योंकि इस्लाम में आत्महत्या करना बिल्कुल मना है और इसको बहुत बड़ा पाप बताया गया है और इसका दंड भी बहुत खतरनाक है, इसकी सज़ा भी बहुत खतरनाक है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरा निसा आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला का कथन है, वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा। और तुम आत्महत्या ना करो, वास्तव में अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अति दयावान है। अल्लाह ताला ने ना केवल आत्महत्या को वर्जित किया, बल्कि इस दौरान या इन परिस्थितियों से गुजर रहे मनुष्यों का बहुत ही उचित मार्गदर्शन भी किया है, जिससे आत्महत्या करना बिल्कुल निरर्थक साबित हो जाता है और मनुष्य को इन परिस्थितियों का सामना करने की दृढ़ता मिलती है। मेरे प्यारे साथियों, अब आइए हम चर्चा करते हैं कि अक्सर व्यक्ति आत्महत्या किन कारणों से करता है। आज दुनिया में आत्महत्या क्यों बढ़ती जा रही है, इनका कारण क्या है। पहला कारण है जीवन के उद्देश्य खत्म हो जाना या जीने की इच्छा खत्म हो जाना। अधिकांश आत्महत्या इसी वजह से होती है कि मनुष्य इस दुनिया को ही सब कुछ समझ लेता है, इस पृथ्वी को ही सब कुछ समझ लेता है और किसी समय उसे ऐसा लगने लगता है कि अब जीने का कोई उद्देश्य ही बाकी नहीं रहा है। कुछ व्यक्तियों को तो ऐसा दुनिया में कुछ प्राप्त ना होने पर लगता है, तो कुछ व्यक्तियों को बहुत कुछ प्राप्त हो जाने पर लगने लगता है, जो प्राय अमीरों और सफल व्यक्तियों का आत्महत्या का कारण होता है। इसलिए आप दुनिया के पीछे मत भागिए। अल्लाह ताला ने जीवन दिया है, मृत्यु भी होगी। जैसा कि अल्लाह ताला सूरा मुल्क आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला का कथन है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, हमेशा के लिए नहीं है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरा अनआम आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला का कथन है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहव वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफला ताक़िलून। और यह दुनियावी ज़िंदगी तो खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं है, जबकि आखिरत का घर परहेज़गारों के लिए, डरने वालों के लिए, उसके बदल वहाँ कई गुना बेहतर है। तो क्या तुम इतना भी नहीं समझते? मतलब यह दुनियावी ज़िंदगी तो थोड़े समय की परिस्थिति है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अमीर हैं या गरीब, काले हैं या गोरे, आपने जीवन में क्या पाया और किससे वंचित रह गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल जीवन तो आखिरत का जीवन है और वह हमेशा रहने वाला है। अगर यह उद्देश्य मनुष्यों के सामने हो तो आत्महत्या करना बिल्कुल निरर्थक हो जाता है, आत्महत्या करना बिल्कुल कठिन हो जाता है। आत्महत्या करने का दूसरा कारण है समस्याओं में परिस्थिति। समस्याओं में यह भी बहुत समस्याओं की कठिनाई। मेरे प्यारे साथियों, समस्याओं की परेशानी, समस्याओं में भी पड़ जाना बहुत ही ऊपर की ही बातें तो इसमें भी मार्गदर्शन करती है, परंतु इसके अलावा भी अल्लाह ताला मनुष्यों को आशावान रहने और सब्र करने को कहता है। जैसा कि सूरा तलाक आयत नंबर 2-3 में अल्लाह ताला का कथन है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। जो व्यक्ति अल्लाह तथा अंत दिवस पर ईमान रखता हो और अल्लाह से डरता हो,
तो अल्लाह ताला उसके लिए कोई निकलने का उपाय बना देगा और अल्लाह ताला उसे उस स्थान से जीविका प्रदान करेगा जिसका उसे अनुमान भी ना हो। तथा जो व्यक्ति अल्लाह पर निर्भर रहेगा तो अल्लाह उसके लिए पर्याप्त है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। मेरे प्यारे साथियों, अब आइए हम चर्चा करते हैं कि आत्महत्या का सज़ा क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है, मन तरद्दा मिन जबलिन फ़क़तल नफ़्सा फ़हुव फ़ी नारि जहन्नम यतरद्दा फ़ीहा ख़ालिदन मुख़ल्लदन फ़ीहा अबदा व मन तहस्सा सुम्मन फ़क़तल नफ़्सा फ़सुम्मुहु फ़ी यदिही यतहस्साहु फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदन मुख़ल्लदन फ़ीहा अबदा व मन क़तल नफ़्सहु बिहदीदतिन फ़हदीदतुहु फ़ी यदिही यजअ बिहा फ़ी बत्निही फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदन मुख़ल्लदन फ़ीहा अबदा। जो व्यक्ति जिसने अपने आप को पहाड़ से गिराकर आत्महत्या की तो वह जहन्नुम में भी बार बार पहाड़ से गिरता रहेगा, और जिसने जहर पीकर आत्महत्या की तो वह जहर जहन्नुम में उसके हाथ में होगा और वो बार बार पीता रहेगा, और जिसने लोहे के हथियार से आत्महत्या की तो वह हथियार उसके हाथ में होगा और पेट में बार बार घोंपता रहेगा। इसलिए आप आत्महत्या ना कीजिए, चाहे आपको कितनी भी मुश्किलें आ जाए। आखिर अंत में अल्लाह ताला से प्रार्थना है कि अल्लाह हमें धैर्य की तौफीक दे, मुश्किलों से निकाल दे। जो लोग नाउम्मीद है उन्हें उम्मीद दे और हमें इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमा। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।